हमें कोई कोई कहता है हिंदी बनाइए, ये बनाइए, वो करिए, ऐसे हिंदी भी नहीं बनानी पड़ती। हमें सिर्फ क्या है, जो वर्ड होता है उनके यूज का पता रहना चाहिए और सेंटेंस में भी कैसे लगते हैं उसका पता रहना चाहिए, तभी हम क्लोज टेस्ट को सोल्व कर पाएंगे। एक क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर दी गई है, 1 2 3। देखिए जैसे एक है, इसके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक वर्ड यहाँ पर भरना है जो सही है, सारों में ऐसे ही होगा। अब देखिए हमें जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इनका भी पता रहना चाहिए, तभी हम इसमें इनकी ग्रामर का हमें पता रहना चाहिए, तभी हम क्लोज टेस्ट को सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इज वर्ड दी गई है, इसके बाद कोई वर्ड यहाँ से ऑप्शन में से आएगा। देखिए जस्ट क्या है, जस्ट परफेक्ट टेंस में आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पर इज की जगह हैज हैव होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जस्ट नहीं आएगा, ये क्या है, गलत। अब देखिए ओनली, ओनली का प्रयोग सेंटेंस के बाद में, इसलिए क्या है, ओनली भी यहाँ पर नहीं आएगा। बट क्या है, कंजंक्शन है, और इज वर्ब है, वर्ब के बाद कंजंक्शन नहीं आता, यहाँ पर क्या आएगा, नोट, इसके बाद नोट आएगा। ऐसे हमें सारी जो वर्ड होते हैं उनकी ग्रामर का पता होना चाहिए, तभी हम क्लोज टेस्ट को सोल्व कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट में ग्रामर का ही प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर दो पर देखिए, दो यहाँ पर वोट रिलेटिव प्रोनाउन, वोट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर हमें कंजंक्शन की जरूरत है। देखिए दे, ये क्लोज बन रही है, दे में, मे वर्ब है और दे सब्जेक्ट। ऐसे ही आगे यहाँ पर रीजन, रीजन सब्जेक्ट है इस इज का, एक ये क्लोज हो गई। अब इन दोनों क्लोज को हमें जोड़ना है, वो हम कैसे जोड़ेंगे, कंजंक्शन से जोड़ेंगे। वोट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वोट है इसके पहले नाउन कभी नहीं आती, और यहाँ पर नाउन है चिल्ड्रन, वोट एवर का भी ऐसे ही यूज होगा, इनके पहले नाउन नहीं आती। बाकी जो डबल फैमिली के वर्ड होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उनके पहले नाउन आती है, और यहाँ पर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग प्रोनाउन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसके बाद नाउन आनी, वर्ब आनी चाहिए, ये क्या है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब देखिए डैट, डैट कंजंक्शन है, ये यहाँ पर आएगा, और क्यों आएगा, टू स्टडी, ये क्या है, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पहले चिल्ड्रन नाउन है। इन्फिनिटिव के भी बहुत प्रयोग होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, कहीं पर ये नाउन होता है, कहीं पर ये एडवर्ब होता है, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले नाउन है। भले ये टू स्टडी, स्टडी वर्ब हो, टू क्या इन्फिनिटिव, इसके साथ जुड़ के क्या बन रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले नाउन है। अब यहाँ पर क्या होगा, दैट कंजंक्शन क्या होता है, जब जैसे कोई इसके पहले कोई नाउन आएगी, कोई एडजेक्टिव आएगा और कोई एडवर्ब आएगा, तब ये कंजंक्शन आता है, इसलिए यहाँ पर दो दो की जगह डैट आएगा, डैट सही है। अब देखें यहाँ पर 4 वाले में, 3 वाले में, कंपीट, कॉम्पीट नहीं कंपीट, कंपटीशन नहीं कंपटीशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन होती है कंपटीशन, वो इसी वर्ड से बना हुआ है, ये वर्ब है, और इसके बाद क्या आता है, विद आता है डायरेक्ट, यहाँ पर 3 की जगह विद आएगा। अब देखिए ग्रो, ग्रो के साथ क्या आता है, ग्रो के साथ क्या आएगा, या तो एडवर्ब, ग्रो के साथ एडवर्ब या प्रेपोजिशन, इससे क्या बनेगी, फ्रेजल वर्ब बनेगी। अब देखें यहाँ पर बिग, बिग क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव, ये क्या है, गलत, फेयर भी एडजेक्टिव गलत, टोल भी एडजेक्टिव गलत, अब यहाँ पर सही है। अब देखिए ग्रो अप माने ऊपर, जब कोई चीज़ बढ़ रही है ऊपर की ओर, लो माने नीचे हो जाती। अब देखें यहाँ पर 4 5 में क्या आएगा, 5 में यहाँ पर जब कोई चीज़ बढ़ रही है, पोजिशन पद, जब ग्रो अप था, कोई चीज़ बढ़ रही है ऊपर की ओर, तो जब वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हाई एडजेक्टिव आएगा।